देखिए ग्रीन टीवी यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का किसान बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ पारुल यादव। चलिए नजर डालते हैं किसान बुलेटिन में आज की बड़ी हेडलाइंस पर। काबुली चने की नई किस्म विकसित कर वैज्ञानिकों ने की किसानों की मदद। अब सूखे में भी बर्बाद नहीं होंगी फसलें। बुवाई से लेकर कटाई तक कई कृषि यंत्रों पर अनुदान दे रही सरकार। लेजर लैंड लेवलर कृषि यंत्र पर मिलेगी 50% सब्सिडी। कृषि की उन्नति के लिए अब अंतरिक्ष से मदद लेगी सरकार। किसानों को मिलेंगे कई लाभ। कृषि वैज्ञानिकों द्वारा फसलों की उन्नत किस्मों को विकसित किया जाता है। इसी कड़ी में हाल ही में ICAR और IARI ने काबुली चने की सूखे के प्रति सहनशील किस्म पूसा JG16 का विकास किया है। ये किस्म मध्य भारत में काबुली चने की उपज बढ़ाने की क्षमता रखती है। जानकारी के अनुसार भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर, राजमाता विजयराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय ग्वालियर और ICRIST पाटन चेरू हैदराबाद की मदद से इस किस्म को विकसित किया है। ये किस्म मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र, छत्तीसगढ़, दक्षिणी राजस्थान, महाराष्ट्र और गुजरात के मध्य क्षेत्र के सूखा प्रभावित क्षेत्रों में उत्पादकता में बढ़ोतरी करेगी। गौरतलब है कि काबुली चने की पूसा JG16 किस्म को जीनोमिक असिस्टेड ब्रीडिंग तकनीकों का इस्तेमाल करके विकसित किया गया है। अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान कार्यक्रम द्वारा राष्ट्रीय स्तर के परीक्षण के माध्यम से इस किस्म की सूखे के प्रति सहनशीलता की पुष्टि की गई थी। इतना ही नहीं, ये किस्म कई तरह के रोगों के प्रतिरोधी है, जो कि केवल 110 दिनों में पककर तैयार हो जाती है। इसके अलावा किसान इस किस्म से 1 टन प्रति हेक्टेयर की फसल हासिल कर सकते हैं। आपको बता दें कि चना एक शुष्क और ठंडी जलवायु की फसल है। रबी मौसम में इसकी खेती की जाती है। अक्टूबर और नवंबर का महीना इसकी बुवाई के लिए अच्छा माना जाता है। बिहार सरकार द्वारा प्रदेश के किसानों को 90 प्रकार के कृषि यंत्र अनुदान पर दिए जाने का ऐलान किया गया है, क्योंकि बिना कृषि यंत्रों के खेती के कामों में किसानों को कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। वहीं हर किसान महंगे कृषि यंत्र खरीद पाने में सक्षम नहीं होता है, जिसे ध्यान में रखते हुए बिहार सरकार द्वारा ये फैसला लिया गया है। आपको बता दें कि इन कृषि यंत्रों में लेजर लैंड लेवलर कृषि यंत्र भी शामिल है। बिहार सरकार कृषि यंत्रीकरण राज्य योजना वर्ष 2022 से 23 के तहत कुल 90 प्रकार के कृषि यंत्रों पर अनुदान दे रही है, जिसमें खेत की जुताई से लेकर कटाई तक कई यंत्र शामिल हैं। साथ ही गन्ना एवं उद्यान से संबंधित कृषि यंत्रों को भी इनमें शामिल किया गया है। इसमें अलग अलग प्रकार के कृषि यंत्रों पर 40% से लेकर 80% तक की सब्सिडी दिए जाने का प्रावधान किया गया है। इसमें राज्य सरकार द्वारा लेजर लैंड लेवलर कृषि यंत्र पर सभी वर्ग के किसानों को 50% का अनुदान, अधिकतम 1,50,000 रुपए की राशि दी जाएगी। इच्छुक किसान कृषि यंत्रीकरण राज्य योजना वर्ष 2022 से 23 के तहत लाभ लेने के लिए 31 दिसंबर 2022 तक आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए किसान के पास पहले से dbtagriculture.bihar.gov.in पर पंजीयन संख्या होना आवश्यक है। जिन किसानों के पास नहीं है वो कृषि विभाग की DBT वेबसाइट पर पंजीयन करा सकते हैं। इसके बाद किसानों को अनुदानित दर पर कृषि यंत्र खरीदने के लिए farmact.bis.nih.in पर जाकर आवेदन करना होगा। कृषि क्षेत्र के विकास एवं उन्नति के लिए सरकार द्वारा लगातार नई तकनीकों को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसी कड़ी में भारत सरकार ने कृषि क्षेत्र को अंतरिक्ष से जोड़ने का फैसला किया है। हाल ही में कृषि और किसान कल्याण विभाग और अंतरिक्ष विभाग ने कृषि निर्णय समर्थन प्रणाली विकसित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन यानी कि MOU पर हस्ताक्षर किए हैं, जिससे मौसम का पूर्वानुमान, फसल उत्पादन का आकलन, मिट्टी का डाटा, फसल में नुकसान का सर्वे और प्राकृतिक आपदाओं का भी आकलन करने में मदद मिलेगी। खेती को आसान बनाने के लिए समय समय पर किसानों के लिए भी गाइडलाइन जारी की जाएंगी, जिससे किसानों को भी फसल के उत्पादन के साथ साथ उत्पादकता बढ़ाने में मदद मिलेगी। जोखिम से पहले से ही किसान सतर्क हो जाएंगे और फसल को सुरक्षित रखना भी आसान हो जाएगा। इस अवसर पर अपने संबोधन में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि कृषि के क्षेत्र में एक नया आयाम जुड़ रहा है और अंतरिक्ष विज्ञान के माध्यम से कृषि क्षेत्र में क्रांति की शुरुआत हो रही है। उन्होंने कहा कि कृषि विभाग और अंतरिक्ष विभाग के बीच हुए समझौते से कृषि क्षेत्र की ताकत और ज्यादा बढ़ेगी। दोस्तों, ये थी वो खबरें जिन्हें हमने आप तक विस्तार से पहुंचाया, लेकिन अब हम बात करेंगे कुछ ऐसी खबरों की जिनके बारे में भी आपके पास जानकारी होना जरूरी है। तो चलिए फटाफट से एक नजर डालते हैं खेती किसानी और कृषि क्षेत्र से जुड़ी आज की छोटी बड़ी अपडेट्स पर।
हिमाचल कृषि विभाग का डीबीटी पोर्टल 17 दिसंबर से शुरू हो रहा है। इस वर्ष 2022 से 23 में केंद्रीय प्रायोजित योजना कृषि अभियांत्रिकी उप मिशन के तहत किसान बागवानों को खेती के लिए ट्रैक्टर, पावर टिलर, पावर वीडर, रोटावेटर, क्रॉप रिपर, पोटैटो प्लांटर, मोल्ड बोल्ड प्लो, लेजर लैंड लेवरर, सुपर सीडर, मल्टीक्रॉप थ्रेशर डीबीटी पोर्टल के माध्यम से दिए जाएंगे। कृषि उपकरणों की खरीद के लिए किसान बागवान ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। लाभार्थी को विभाग पहले आओ पहले पाओ के आधार पर कृषि उपकरण देगा। औरंगाबाद में राज्य स्तरीय सिल्लोड कृषि महोत्सव 2023 का आयोजन 1 से 5 जनवरी के बीच होने जा रहा है। औरंगाबाद के सिल्लोड में आयोजित होने वाले कृषि महोत्सव में प्रदेश भर से 10 लाख किसान आएंगे। गुरुवार को राज्य के कृषि मंत्री अब्दुल सत्तार ने मंत्रालय में ये जानकारी दी है। कृषि मंत्री सत्तार ने बताया कि कृषि महोत्सव में 600 स्टॉल लगाए जाएंगे, जिसमें 340 स्टॉल राज्य सरकार की कृषि से संबंधित विभिन्न योजनाओं के होंगे। छत्तीसगढ़ के बस्तर में अब काली मिर्च की खेती भी कारगर साबित होने लगी है। कोड़ागांव जिले में वन विभाग ने इस काली मिर्च की पौधे रोपे थे और करीब 5 साल इंतजार करने के बाद अब इसके पौधे बड़े होने के साथ ही इसमें काली मिर्च के फल आने भी शुरू हो गए हैं। दरअसल वन विभाग पिछले कई सालों से साल वृक्ष के पास काली मिर्च की खेती के लिए पौधरोपण कर रहा था। लंबे इंतजार के बाद अब आखिरकार बस्तर के कोड़ागांव जिले में भी काली मिर्च की खेती सफल होने से वन विभाग में काफी खुशी है। उत्तर प्रदेश के बलिया में प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना PMFME के अंतर्गत जिला उद्यान विभाग में गुरुवार को जिलाधिकारी सौम्या अग्रवाल ने फीता काटकर शुभारंभ किया है। इस दौरान ग्रामीण क्षेत्रों से आए किसान भाइयों को इस योजना के अंतर्गत जैसे फलों की खेती, सब्जियों की कार्बनिक खेती, औषधीय पौधों की खेती, केले की खेती, मशरूम की खेती और सरकार की विभिन्न योजनाओं के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। मौजूदा समय में छत्तीसगढ़ के किसानों को 13वीं किश्त मिलने की उम्मीद कम दिखाई दे रही है। दरअसल राज्य के अधिकतर किसानों ने अभी तक भूलेख वेरिफिकेशन और eKYC नहीं कराया है। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बताया कि फिलहाल छत्तीसगढ़ में 27,43,708 किसान पीएम किसान योजना की लाभार्थी सूची में सक्रिय हैं, लेकिन पीएम किसान योजना की आगामी किश्त महज 19,75,340 किसानों को ही मिल सकेगी। इसी के साथ आज के किसान बुलेटिन की बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए ग्रीन टीवी। नमस्कार। देखिए ग्रीन टीवी YouTube पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।